नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राइम चैनल में। दोस्तों, जो हमारा सीरीज चालू है फार्मेसी एंड मेडिकल टर्मिनोलॉजी, उसमें आज हम लोग नया टर्म समझने वाले हैं जिसका नाम है वेसोडायलेटर या फिर वेसोडायलेशन। डायलेशन एक प्रक्रिया है और जिस कारण से वो हो रहा है उसे वेसोडायलेटर कहा जाता है। होता क्या है, जैसे कि हम देखते हैं कि ये हमारा एक ब्लड वेजल्स है, ठीक है, मतलब जो हमारे खून की जो धमनियां रहती हैं जिसमें से खून जो है वो बहता है। अब उसके अंदर हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन बढ़ता रहता है, जिसको हम साधारण भाषा में अब कहते हैं कि बीपी बढ़ गया या बीपी कम हो गया। अब बीपी मतलब क्या कि जो ब्लड का प्रेशर है, जो दबाव है खून का हमारे धमनियों में, उसका बढ़ जाना। बढ़ता कैसे है, ये मैंने पहले भी आपको ब्लड प्रेशर और इसमें समझाया हुआ है कि जैसे कि मान लो कि ये एक पानी का पाइप है, जो हम लोग उसको अगर प्रेस करेंगे तो क्या होता है कि फोर्स बढ़ जाता है। जैसे हम लोग को गार्डन वगैरह पानी दे रहे हैं, सामने से हमने प्रेस कर दिया तो क्या होता है, फोर्स बढ़ जाता है उसका, ठीक है। तो ये क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, अगर वो दब जाता है, उसकी जो साइज है वो कम हो जाती है तो प्रेशर बढ़ जाता है। अब उसको नॉर्मलाइज करना है तो उसको डायलेट करना पड़ता है, मतलब बड़ा करना पड़ता है, ताकि वो जो दबाव है वो दबाव कम हो जाए। तो उसे वेसोडायलेटर्स कहते हैं या फिर वेसोडायलेशन। एक प्रक्रिया जो होती है, एक नेचुरल प्रक्रिया है जो बिना दवाइयों लेके भी हमारे शरीर में होती रहती है। पर कुछ ऐसी कंडीशंस रहती हैं हमारे बॉडी में, जब वो होती हैं तो उसके लिए हमें कुछ दवाइयाँ लेना पड़ता है। तो उसके बारे में आज हम लोग पूरा सिंपल वे से ये समझने वाले हैं। थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, समझते जाते हैं, एक एक टॉपिक जो है पढ़ के समझना शुरू करते हैं। Vasodilator, drugs that widens the blood vessels, allowing the blood to flow more freely through arteries. And vasodilation is the medical term for the blood vessels in your body widens, allowing more blood to flow through them and lowering your blood pressure. This is a normal process happen in your body without you realizing it. It can also caused by the things you eat or drink or medication you take. Vasodilation can also be a symptoms of certain disease. तो वेसोडायलेटर क्या रहते हैं, एक प्रकार की जो दवाइयां, ड्रग्स जिसे हम लोग कहते हैं, जो कि हमारी धमनियों को, जो ब्लड वेजल्स हैं उन्हें डायलेट करने का काम करते हैं, ताकि ब्लड फ्लो की जो मात्रा है, यानी कि ब्लड का जो प्रवाह है वो बढ़ जाए। ये कारण कुछ अलग अलग होते हैं, हाइपरटेंशन हो जाता है, मतलब बीपी बढ़ जाता है, उसे लो करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कई और भी कारण रहते हैं जैसे कि हमारे बॉडी में ये होता रहता है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वेसोडायलेशन ये एक प्रक्रिया है जिसमें ब्लड वेजल्स बढ़ जाते हैं और ब्लड फ्लो जो है वहां पे बढ़ जाता है। ये किसी भी कारण की वजह से होता है, हम लोग खाना कुछ खाते हैं या फिर कुछ ड्रिंक्स हम लोग ऐसे लेते हैं या फिर कोई मेडिकेशंस हैं, ये रिस्पॉन्सिबल रहती हैं वेसोडायलेशन के लिए। कुछ हम देखते हैं कि कुछ अगर हमें कोई बीमारी हो गई है शरीर में, उसका साइड इफेक्ट भी होता है कि वेसोडायलेट हो जाता है, ताकि ब्लड फ्लो वहां पे बढ़ जाए और वहां पे इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए WBCs और RBCs और प्लेटलेट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर फ्लो होगा तो वहां पे जो ये हमारे WBC प्लेटलेट्स ज्यादा पहुंचेंगे और वो फाइट कर सकते हैं इन्फेक्शन को बीट करने के लिए। जैसे हमें पता है कि ब्लड जो है वो फ्लो होता है जब, तो उसके अंदर ऑक्सीजन, न्यूट्रिशंस रहते हैं, और ब्लड के जो पार्ट्स रहते हैं WBCs और प्लेटलेट्स, जो कि एक डिफेंस मैकेनिज्म का हमारे बॉडी में काम करते हैं। तो ये ज्यादा अगर पहुंचेंगे किसी इन्फेक्टेड पार्ट पे तो वो ज्यादा प्रमाण में WBCs, RBCs वहां पहुंचा पाएंगे और प्लेटलेट्स पहुंचा पाएंगे, जिसकी वजह से वो वहां पे फाइट करना इन्फेक्शन से या बैक्टीरिया, वायरल जो इन्फेक्शन हो जाता है, ये आसान हो जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है जो हमारे बॉडी में नेचुरली होती रहती है, बिना हमें पता हुए कि हमारे बॉडी में कभी वेसोडायलेट हो जाती हैं, वेसोकंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो ये नेचुरल प्रक्रिया है, ठीक है। सम वेज दैट वेसोडायलेशन हैपेंस नेचुरली। जब नेचुरली हमारे बॉडी में होता है तो हम उसको किस तरीके से परख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं कि यार ये हुआ है, मतलब शरीर में वेसोडायलेशन हुआ है। ब्लश और टर्न्स रेड, किसी ने कुछ तारीफ कर ली या किसी ने प्रपोज करता है कोई किसी को, या कोई हम देखते हैं कि डर भी जाता है। कभी कभी ऐसा है कि डर पकड़ा जाएगा, मुझे मार पड़ेगी, तो चेहरा लाल हो जाता है, कान लाल हो जाते हैं, फिर ब्लशिंग हम लोग करते हैं। तो ब्लशिंग करते हैं और कान लाल हो जाते हैं, मतलब क्या, वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो बढ़ जाता है मतलब वहां पे डायलेट हो जाती है नसें जो है वो, ब्लड वेजल्स, तो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, इसीलिए कान लाल दिखते हैं, ये जो चीक्स वगैरह हैं वो लाल दिखते हैं। ऐसी कोई कंडीशन जब आ जाती है तो ये नेचुरली होता है। तो ये एक सिम्टम्स है समझने का। स्टेप्स इनटू अ हॉट टब, टब है या फिर स्विमिंग पूल का है, उसमें गर्म पानी है, आपने उसमें चले गए तो बॉडी को उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए
हॉट अगर पानी में चले गए, हॉट पानी में अपने हाथ डाल दिए, गर्म पानी में हाथ डाल दिए, तो हमारे जो कैपिलरीज रहती हैं, जो बड़ी सबसे छोटी जो ब्लड वेजल्स रहती हैं, वो डायलेट हो जाती हैं, ताकि हमारी बॉडी जो है वो ज्यादा गर्म ना हो, और वो गर्म हो तो धीरे धीरे गर्म हो। इसीलिए कहा जाता है कि गर्म पानी में ज्यादा समय तक ना बैठे, नहीं तो वैसो डायलेशन हो जाता है और ब्लड प्रेशर पूरा डाउन हो सकता है। ब्लड प्रेशर डाउन होना मतलब ज्यादा समय के लिए अगर होता है तो ऑर्गन फेल्योर का भी चांसेस बन सकता है। एक्सरसाइज, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तब हमें ज्यादा ब्लड की जरूरत रहती है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत रहती है, और एनर्जी जो है हमारे बॉडी में किस तरीके से पहुंचाई जाती है, ब्लड के द्वारा, जिसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन रहता है। तो जितना नसें डायलेट होंगी, जितना वो मोटी हो जाएंगे, उतना ब्लड उसमें बढ़ जाएगा, न्यूट्रिशन ज्यादा जाएगा, ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा, तो नरिशमेंट जो है वो ज्यादा जाएगा। तो जो हमारे खास करके जो मसल सेल्स रहती हैं, उन्हें न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन ज्यादा जरूरत रहती है एक्सरसाइज के दौरान। वो तभी पहुंच पाता है जब ब्लड वेजल जो है वो ज्यादा डायलेट होती हैं, ताकि ब्लड जो है वहां तक पहुंच सके। हैव एन इन्फेक्शन, जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई चोट लग गई, तो वहां पे हम देखते हैं सर्कल में रेडिशनेस ज्यादा बढ़ जाता है, वहां पे ज्यादा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, कैपिलरीज और आर्टरीज वेन्स वहां पे चौड़ी हो जाती हैं, ताकि ज्यादा ब्लड जो है वो वहां से फ्लो हो सके, और जो कुछ इन्फेक्शन वगैरह तुरंत वहां से वेन्स के द्वारा निकाल के आर्टरी जो है हमारी बॉडी से बाहर जा सके, ताकि वहां पे जो डिफेंस मैकेनिज्म है अच्छे से काम कर सके और इन्फेक्शन से हमें बचा सके। फूड एंड ड्रिंक्स दैट कॉज द वैसोडायलेशन, ऐसे कौन सा खाना है, ऐसा कौन सा पीना है जो हम लोग लेते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में वैसोडायलेशन होता है। एक तो फूड रिच इन द नाइट्रेट्स, तो जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रहते हैं उनमें सबसे ज्यादा नाइट्रेट्स रहता है, और हमारी बॉडी क्या करती है, नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करती है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो वैसोडायलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम लोग जब खाते हैं तो वो हम देखते हैं कि कई लोग, आपने सुना होगा कि हरी सब्जियां खाओ, उससे जो प्रेशर रहता है, ब्लड प्रेशर, वो नॉर्मल रहता है, आपने ऐसा सुना होगा। अल्कोहल को देखो दोनों तरीके से काम करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का भी और वैसो डायलेशन का भी। कम मात्रा में अगर अल्कोहल हम लोग लेते हैं तो वो वैसो डायलेट करता है, और फिर कुछ समय के बाद, आधा एक घंटे के बाद तो न्यूट्रलाइज भी हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है। ज्यादा अल्कोहल हम लोग लेते हैं तो हमारे जो ब्लड वेजल्स की जो नसें रहती हैं उन्हें वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिसकी वजह से लोगों को गुस्सा आ जाना, प्रेशर बढ़ जाना, एंगर जो है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ज्यादा अल्कोहल लेना जो है उससे काफी ज्यादा नुकसान जो हो सकता है। ठीक है, तो कम मात्रा में जो अल्कोहल लेते हैं, 30 ml, 45 ml, 90 ml जो लेते हैं, थोड़ा बहुत एक साइकोलॉजिकल एक रिलीफ के लिए, तो उनमें हम देखते हैं कि कुछ समय के लिए वैसोडायलेशन होता है, थोड़ा उन्हें रिलैक्स लगता है, थोड़ा स्ट्रेस फ्री लगता है, बाद में धीरे धीरे वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं। ठीक है, मेडिकेशन कॉज वैसोडायलेशन, ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जो कि वैसोडायलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। अब आते हैं अपने वैसोडायलेटर्स के ऊपर। ठीक है, देयर इज एन वाइड रेंज ऑफ द मेडिकेशन दैट कॉज द वैसोडायलेशन ईदर एज देयर मेन पर्पस और एज साइड इफेक्ट। मेनी टाइप्स ऑफ द ब्लड प्रेशर मेडिकेशन कॉज वैसोडायलेशन बिकॉज दैट्स देयर मेन पर्पस। ऐसी कई दवाइयां हैं मार्केट में जो कि वैसोडायलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं, या तो उनका पर्पस ही होता है कि वैसोडायलेट करना है, मतलब बीपी जिसको हाई रहता है उसको दिया जाता है, उसको डायलेट करना है, या तो फिर कई दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है वैसोडायलेशन करना। ठीक है, और ऐसे हम देखते हैं कि जो वैसोडायलेशन के जो दवाइयां रहती हैं ब्लड प्रेशर में, उसका मेन पर्पस ही ये रहता है कि ब्लड प्रेशर में कम करने के लिए इस तरीके की दवाइयां जो हैं वो दी जाती हैं। Another common medication that causes the vasodilation is the nitroglycerin, ठीक है, which makes it useful in the treatment of the heart attack and the chest pain। तो एसोसर्बेट नाइट्राइड्स हम लोग जो देखते हैं, इस तरीके से जो दवाइयां दी जाती है, नाइट्रोग्लिसरीन जो दिया जाता है, ये खास करके हार्ट अटैक, चेस्ट पेन अगर जब होता है तो उस टाइम पे दी जाती है। जैसे मैंने अभी बताया कि नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है वैसोडायलेशन के लिए। तो होता क्या है कि जब हार्ट अटैक आता है तब नसें, देखो हार्ट भी एक ऑर्गन है, दूसरे ऑर्गन की तरफ से भी ब्लड चाहिए रहता है, तो जो हार्ट की जो नसें रहती हैं, जो उसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, उसमें अगर वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, छोटी हो गई है, प्रेशर बढ़ गया है और हार्ट काम नहीं कर पा रहा है, उसमें दर्द हो रहा है, तो उसको डायलेट करना जरूरी है, उसमें ब्लड प्रेशर जो ब्लड फ्लो बढ़ाने की जरूरत रहती है। तो वहां पे जिसे हम लोग कहते हैं कोरोनरी आर्टरी जिसे हम लोग कहते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि ज्यादा ब्लड की आवश्यकता रहती है, तो वहां पे उसे डायलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस नाइट्रोग्लिसरीन एंड एसोसर्बेट नाइट्राइड्स जो रहते हैं, तो उसकी वजह से वो डायलेट हो जाते हैं, ताकि ज्यादा ब्लड होता है और वो जो प्रेशर रहता है हार्ट के ऊपर वो थोड़े समय के लिए डाउन हो जाता है, और वो हार्ट अटैक और चेस्ट पेन को रिलीव करने के लिए हमें हेल्प करता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मेडिकेशन लाइक सिल्डेनाफिल आल्सो रिलाई ऑन द वैसोडायलेशन। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में जो वैसोडायलेशन होता है
तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में और डिटेल समझना है तो मेरा दूसरा एक चैनल है पैथोफार्मा, जिसमें मैं हेल्दी सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करता हूँ। तो उसमें सिल्डेनाफिल के बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो ये क्या करता है, ये एक प्रकार का तो इसका साइड इफेक्ट ही है, ये वैसो डायलेट कर देता है। जो पेनिस के अंदर जो हमारी नसें रहती हैं उसे डायलेट करने का काम जो है वो ये दवाइयाँ करती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और जिसकी वजह से इरेक्शन वहाँ पे काफ़ी समय के लिए होल्ड रहता है और वो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए वो हेल्प करता है। एक इरेक्शन जो आ जाता है पेनिस में, जिसकी वजह से सेक्सुअल एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करने में एक पुरुष को हेल्प करता है। मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट, फ्लूइड रिससिनेशन, ब्लड प्रेशर इंक्रीजिंग मेडिकेशन, जैसे वैसोकंस्ट्रिक्शन और वैसोप्रेशर। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है कि वैसोडायलेशन ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में काफ़ी मात्रा में वैसोडायलेशन हो, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो बीपी जो है वो काफ़ी स्लो डाउन हो गया है, तो उसको अगर हमें वापस नॉर्मलाइज करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो फ्लूइड रिकग्निशन, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड पुनः IVF पानी, नारियल पानी अगर पी के उसे कॉन्स्ट्रिक्ट किया जा सकता है, तो और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसे दी जा सकती है। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि भाई उसे मेडिकेशन के द्वारा ही ठीक करना है, तो जो दवाइयाँ की एक कैटेगरी है, जैसे कि वैसो डायलेटर है, तो वैसो कंस्ट्रिक्टर भी एक दवाइयाँ रहती हैं, या फिर वैसो सप्रेजेंट एक दवाइयाँ रहती हैं, वो मेडिकेशन और इंजेक्शन के द्वारा दी जाती हैं ताकि तुरंत उसका इफेक्ट आ जाए। अदरवाइज अगर ये ज़्यादा समय तक हो जाता है तो क्या होता है, कैन वैसोडायलेशन बी सीरियस? यस, डिपेंडिंग ऑन कॉज। ठीक है, किस कारण की वजह से हुआ है उसकी वजह डिपेंड करता है, पर अगर वैसोडायलेशन अगर हो गया है तो ज़्यादा हम देखते हैं कि उसका सीरियस इफेक्ट हो सकता है। दो मेन सीरियस इफेक्ट हो सकते हैं, एक तो है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, काफ़ी ज़्यादा एलर्जी हो सकती है, रिएक्शन हो सकता है हमारे बॉडी में, और सबसे ज़्यादा सेप्टिक शॉक, जो कि ब्लड प्रेशर डाउन होने की वजह से जो एक शॉक लगता है, सेप्टिक शॉक जिसे हम लोग कहते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गन फेल्यूर होने के चांसेस रहते हैं, तो उसे वापस न्यूट्रलाइज और नॉर्मलाइज करना काफ़ी ज़रूरी रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में तुरंत हमें कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर के पास और तुरंत जो है वो ट्रीटमेंट ले लेनी चाहिए। तो आज का ये सिंपल टॉपिक था, वो था वैसोडायलेटर और वैसोडायलेशन के ऊपर।